ओके, रेशो एनालिसिस। हमें फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो और नॉन करंट एसेट टर्नओवर रेशो करना है। फिफ्थ तक हम पहुंच गए थे। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो और फिक्स्ड एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो। राइट, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स ही होता है। कर चुके हैं ये हम, सेल्स माइनस रिटर्न, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट, वो भी नेट मतलब डेप्रिसिएशन एडजस्टेड है इसमें। ऑलराइट, तो बेसिक सी चीज़ है ये। हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, नेट डेप्रिसिएशन का, और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन भी कई बार कर चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले के इलस्ट्रेशंस और फॉर्मूलेस करने के बाद सेम ही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो ये इलस्ट्रेशन जैसे 101 है, ये आप देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 640, ग्रॉस प्रॉफिट 160। कैलकुलेट फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट टर्नओवर रेशो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। राइट, अब नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, तो बेसिक फॉर्मूला बचपन में जो किया था हमने, सेल इसका कॉम्बिनेशन होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। हमें एक मिनट हमें ये कॉस्ट दी हुई है, हमें चाहिए सेल, नेट सेल, जो कि हमारे न्यूमरेटर में आने वाला है। राइट, इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद पता चल गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। राइट, तो कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों गिवन है, सेल तो आ ही जाएगा ना। तो कॉस्ट हमें जैसे 640 गिवन है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ो और बेच दो, सेल कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट 160। जब गिवन है इन्फॉर्मेशन तो वो यूज़ कर सकते हैं हम। तो हमारा सेल सिंपल हो गया 8 लाख। न्यूमरेटर देखो मिल गया हमें, है ना। अब हमें चाहिए फिक्स एसेट्स नेट, वो भी नेट फिक्स एसेट्स डिनोमिनेटर में है, जैसे नेट फिक्स्ड एसेट। बस फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन नेट होता है। नेट कहीं पे भी है, मतलब आफ्टर डिडक्शन जो भी गिवन है ग्रॉस अमाउंट लेस करो डिडक्शन इज इक्वल टू नेट ही होता है हर जगह, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी, नेशनल इनकम में भी है ना नेट के फॉर्मूले। ओके, तो फिर अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। टोटल एसेट्स, जो टोटल एसेट है बैलेंस शीट का, वो टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल होता है। राइट, तो हमने जब पढ़ा तो पहला ही इन्फॉर्मेशन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल लाइबिलिटी का एक पॉइंट मिल गया हमें। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा शेयर कैपिटल प्रेफरेंस हो, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग्स वगैरह, ये सब इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है क्या रह गया बस करंट लाइबिलिटी, ये भी मिल जाए तो हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी, टोटल लाइबिलिटी वो टोटल एसेट के इक्वल है। और टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट एसेट माइनस कर दूं तो नॉन करंट एसेट मुझे मिल जाएगा, और मान के चलेंगे कि वो नेट ही है, वरना वो देता डेप्थ वगैरह का इन्फॉर्मेशन। राइट, तो बैलेंस शीट के आइटम्स क्या है, इसलिए आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया, इस वजह से मुझे समझ आ गया कि यार मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो है ही यहाँ पे, बस एक करंट लायबिलिटी तो चाहिए। उसके लिए वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो यहाँ से मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल एसेट निकालने को बोल रहा होगा। राइट, तो ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ये सारी चीज़ें कितनी गिवन है वो लिख लेते हैं।
2 लाख, राइट। अब करंट लाइबिलिटी मुझे चाहिए, वो अगर ऐड कर दूंगा मैं तो वैल्यू आ जाएगी। आओ देखते हैं, वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है हमें, 40,000 और करंट एसेट कितने गिवन है क्या, नहीं ये भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये होता क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अब मुझे क्या करना है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तो हमारे पास है ही, टोटल बोरिंग वगैरह ये सब हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल लाइबिलिटी वाले साइड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें प्लस करना है करंट लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट आ जाएगा हमारा, टोटल पूरी बैलेंस शीट का टोटल। पर हमें क्या चाहिए, इसमें से नॉन करंट एसेट चाहिए, पर इसमें करंट एसेट भी इंक्लूडेड है, राइट। तो अभी मुझे क्या करना होगा, करंट एसेट को जब इसका टोटल इसके बराबर है और इसमें ये दोनों जुड़े हैं, मुझे ये माइनस करना है इस टोटल वैल्यू में, तो आ जाएगा करंट नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो हम ये लाइबिलिटी वाले अप्रोच से जा रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है हमारा, 2 लाख। अब इसमें मुझे करंट लाइबिलिटी ऐड करना है, प्लस करंट लाइबिलिटी और माइनस करना है करंट एसेट, तब आ जाएगा नॉन करंट एसेट, ठीक है, इस वाले पूरे इस फॉर्मूले से, ठीक है। इससे टोटल लाइबिलिटी बैलेंस शीट का टोटल आ गया, और ये टोटल एसेट का भी टोटल होगा, बैलेंस शीट का टोटल तो इक्वल ही होता है। उस टोटल एसेट में से हमने क्या माइनस कर दिया, करंट एसेट, तो क्या बच गया, नॉन करंट एसेट, यही चाहिए हमें, ठीक है। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल से होता है, अब बट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, बट यहाँ तो उल्टा है, राइट। तो साइन चेंज कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, इसको माइनस कर देना है और इसको प्लस, मतलब वर्किंग कैपिटल के आगे एक नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो ये इतना हमारा 2 लाख ऑलरेडी आ गया है, माइनस वर्किंग कैपिटल कर दो। अब इसके अंदर ये साइन चेंज हो जाएंगे इनके, और जो कि गिवन है 40,000, बस ये करना है, इसमें आ गया 1,60,000। इसको आप पुट कर दो, कहाँ चला गया, हाँ ये यहाँ पे पुट कर दो 160, राइट। तो बस हो गया 8 लाख अपॉन 160, 5 टाइम्स। तो इसका मतलब आपको बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स पता होने चाहिए, तब आराम से आप कर लोगे, बाकी इतना कोई मुश्किल है नहीं, ये प्रैक्टिस करना है इसके अच्छे से। नेक्स्ट रेशो पे जाते हैं, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, एक मैंने करा दिया, एक आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। 6th नेट एसेट टर्नओवर रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है। अब देखो सारे करे हुए पॉइंट्स आने वाले हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कॉन्सेप्ट देखा, पहले भी देखा हुआ था, सब कुछ सेम ही रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो अब तो सब इजी हैं क्योंकि करा हुआ है, अगर आपने पहले वाले नहीं करे होंगे तो यहाँ फिर दोबारा करना पड़ेगा, एक जगह तो करना ही पड़ेगा ना, सारी टर्मिनोलॉजी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, एक जगह तो आपको करना ही होगा। तो इलस्ट्रेशन 104 एक बार देखो। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। अच्छा ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 40 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें है 15 लाख, ओके। प्रेफरेंस शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 10 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। 15 डिबेंचर्स 10 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे ही दिया 75 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है।
दो चार फॉर्मूले में हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं, इससे पहले वाले में भी इसके बारे में हमने बात करा है। तो आपको पता होना चाहिए शेयर होल्डर फंड के अंदर, इसके अंदर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपको यही दे दिया तो यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शेयर होल्डर फंड कितना गिवन है? 40 लाख। इसीलिए फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन था। 40 लाख गिवन है तो बाकी सब छोड़ सकते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है? ये तो इंटरनल पैसा लगाया गया, आउटसाइड का पैसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, जो पैसा लगाया है आपने, राइट। तो ये वाला हेड तो हो गया। अब ये वाले हेड में क्या गिवन है? 8% डिबेंचर्स, हाँ बिल्कुल, लोन बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन है 10 लाख, ये हो गया। बस इनको प्लस कर दो। आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट देना, पैसे को काम पे लगाना, 50 लाख यहाँ पे आ गया। बस 75 लाख अपॉन 50 लाख, ये आ रहा है 1.5 टाइम्स। बस अब इसकी प्रैक्टिस करो, सिंपल। तो ये हमारे ये वाले रेशोज भी सारे ख़त्म हो गया। अब नया हेड आ रहा है हमारे सामने, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। बहुत बहुत इजी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। इसमें फर्स्ट रेशो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। नाम ही बता रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कमाई का कितना परसेंटेज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आप याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट, P&L आपने करा हुआ 11th में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, कैपिटल कंपनी अकाउंट में तो वर्टिकल फॉर्मेट है, पर आपको ये सब याद ही होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना अगर आपको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत डिटेल में तो नहीं होता है। बस आपको अब ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए जाते थे, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में जाते थे, डेबिट होते थे, है ना। यहाँ ओपनिंग स्टॉक आ जाता था, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे सेल्स आता था, परचेज, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं फैक्ट्री के एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ऑफिस के एक्सपेंस। इसके बारे में हमने बात करी हुई है ना। तो बस इतना देख लेना, जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस और ऑफिस के एक्सपेंस हैं उनका डिफरेंस, मतलब वो उनमें डिफरेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेडिंग अकाउंट की बात हम कर ही चुके हैं। कॉस्ट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, एक सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से, एक फॉर्मूला इनका है, दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट है तो सबको प्लस कर दिया, माइनस क्रेडिट में अब बस क्लोजिंग स्टॉक बचा है। यहाँ से भी कॉस्ट आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये डिटेल में हमने बात करी थी ऑनलाइन क्लास में। चलो फिर आओ, अब आपको अगर ये पता है तो फॉर्मूला किसी भी एंगल में दे सकता है और आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 109 देखते हैं क्या बोल रहा है। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है हमें 6 लाख, और बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। अगर ये नेट सेल्स गिवन है हमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ, इनटू किसका करेंगे? ऑफ कॉस्ट। तो निकाल लो फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो यहाँ क्या गलती होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स इंटू 100। अब आपको लगेगा ये गिवन है, सेल्स भी गिवन है, आगे आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है? कॉस्ट का है, सेल का थोड़ी ना है कि आप 6 लाख को यहाँ रख सकते हो, ये तो सेल है, कॉस्ट थोड़ी ना है।
तो ये मैंने आपको करना सिखाया था, फिर से सीख लो। ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25%, 25/100, 25/100 कितना होता है 1/4 है ना, तो मैं इसको अब 1/4 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, 25%। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 किसका, कॉस्ट का है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल का कितना होगा, क्योंकि हमारे पास सेल गिवन है, कॉस्ट तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे 6 लाख कैसे ले सकते हैं, 6 लाख तो ये है ना, सेल है, सेल को कॉस्ट थोड़ा ना बोल देंगे। तो अगर सेल का 25, कॉस्ट का 25% है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है, ये मैंने आपको करना सिखाया था। तो कैसे करना है, न्यूमरेटर सेम रखना है 1 का 1, डिनोमिनेटर कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो सेल होती है, मतलब सेल की वैल्यू हाइयर होगी और कॉस्ट की वैल्यू लोअर होगी। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्लस करके, प्लस करोगे तो हाइयर वैल्यू पे जाओगे ना, प्लस करके नीचे लिख देना है। 20% हो गया ना 1/5। अगर गिवन होता कि सेल का 20% है प्रॉफिट, तो 1/5 आप लिख दोगे सेल, कॉस्ट तो कम ही होती है ना, तो न्यूमरेटर को 1 को सेम रखते, और सेल से कॉस्ट पे जाना है तो कम करना है, तो 5 - 1 4। तो कॉस्ट से सेल जाना हो तो प्लस कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सेल से कॉस्ट जाना हो तो माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। तो अब देखो 1/5 ऑफ सेल प्रॉफिट है, तो कम से कम सेल तो है ही हमारे पास 6 लाख, 6 लाख सेल की जगह लिख दो और 1/5 कर दो, तो प्रॉफिट आ गया हमारा। ये कितना होता है, 1,20,000 अब आया प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को यहाँ पे 1,20,000 को आप लिख सकते हो अपॉन सेल 6 लाख इंटू 100। तो आंख बंद करके 25% जो भी वैल्यू गिवन है उसका निकाल दो, वो मत करना, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर जगह अप्लाई होता है, आपके मैथमेटिक्स में भी लग जाएगा, ये यूनिवर्सल है। ओके, तो भाई अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप कर देना मुझे। ऑलराइट, नेक्स्ट रेशो क्या है प्रॉफिटेबिलिटी में, देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेशन से रिलेटेड होगा ये, है ना। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेशन से रिलेटेड। अब ट्रेडिंग अकाउंट में तो ऑपरेशन से रिलेटेड ही, फैक्ट्री के ही खर्चे होते हैं, तो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है ही, जिस काम में बिजनेस लगा हुआ है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है हमारी, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस तो बिस्किट बनाने में हमारे ऑपरेशंस में तो लगेगा ही। बाकी और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसे ऐड कर दो अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स इंटू 100। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सारे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बनाने के लिए जितना खर्चा हो रहा है उसकी बात चल रही है। कुछ ऐसे खर्चे हो जो बिस्किट बनाने पे नहीं लग रहे पर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड और भी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करा है, कोई जगह वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, वहाँ कुछ खर्चा हो रहा है, तो बिस्किट बनाने के लिए वो खर्चा नहीं हो रहा है, बट हम अपने P&L में चार्ज कर ही रहे हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो उसको हटा दो, जो बिस्किट से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वही हमारे ऑपरेशंस होंगे। डायरेक्ट तो होते ही हैं, सीधा फैक्ट्री के ही होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी होते हैं जो हमारे बिस्किट बनाने में लग रहे होंगे, इनडायरेक्ट P&L में लग रहे होंगे, बट ऑपरेशन से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है जो P&L में लग रहा है, तो उसको हटा देना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो सिर्फ ऑपरेटिंग बच गया, तो इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। मतलब ये कॉस्ट हमारे बिजनेस से रिलेटेड है जो हमारे ऑपरेशन से, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है। तो अब आपको अगर ट्रेडिंग P&L के कॉन्सेप्ट पता है तो वो कहीं भी आपको छोड़ देगा। आपको पता है कि नॉन ऑपरेटिंग खर्चे नहीं लेने। अगर P&L का लास्ट आंसर नेट प्रॉफिट के बने तो रिवर्स में जाओ, नेट प्रॉफिट में तो सब हो चुका है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं,
वो तो फाइनल आंसर है। तो नेट प्रॉफिट से रिवर्स में अगर जाना हो तो हम क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो माइनस हो चुके हैं वो ऐड बैक कर देंगे। शायद कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होगी, उस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है। तो सिर्फ ऑपरेटिंग के एक्सपेंस और ऑपरेटिंग की इनकम बच जाएगी। ठीक है ना। ओके चलो आओ देखें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन क्या गिवन है। 116 देख लेते हैं। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन गिवन ही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है ही है COGS, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। अलग से भी ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो हमें क्या लेना है, हमें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पूरा ही दे दिया, तो इसका तो फॉर्मूला ही है COGS प्लस बाकी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो COGS गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या लेंगे, सीधा ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेंगे, है ना। COGS तो उसमें इंक्लूडेड है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही गिवन है। इसको छोड़ो, अगले में चलते हैं। इलस्ट्रेशन 117। COGS गिवन है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये वाले COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इस बार इन दोनों को ऐड कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं गिवन है, तो ये भी इजी है। इसके अगले पे चलते हैं। 118। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इस बार फिर गिवन है, डिनोमिनेटर है हमारे पास। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ये कर लेते हैं। 118 क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है हमें 6,80,000 और ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% गिवन है ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट का 25% मतलब 1/4 कॉस्ट का निकालोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, बिस्किट बनाए हैं तो उनको बेचने के भी खर्चे होंगे 144, एडवर्टीजमेंट वगैरह बाकी खर्चा बेचने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, बिजनेस को एडमिनिस्टर करने के लिए बिस्किट बन रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए उसी के लिए, वो भी गिवन है 73,000। ओके, तो आपको देखो यहाँ पे ये जो है अगर याद हो तो ये P&L के आइटम है, इनडायरेक्ट है, पर है बिजनेस से रिलेटेड, बिस्किट को बेचने के लिए, और ये बिस्किट को बनाने में एडमिनिस्ट्रेशन उसी का करना है, उसी के खर्चे हैं, मतलब ये दोनों ऑपरेटिंग ही है। ट्रेडिंग का खर्चा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग प्लस ये वाले ऑपरेटिंग अगर ऐड कर दो तो सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा आपका। इसलिए ज़्यादा बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो है नहीं, जितने हैं उसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन सकते हो आप। तो अब COGS चाहिए, देखो ये वाला तो गिवन ही है, इनको तो ऐड करके आंसर निकाल देंगे इसका। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दोगे तो इन दोनों को मिला लेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा, जो हमारे फॉर्मूले में है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ये अपॉन रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। तो अब COGS ढूंढना है हमें। COGS के लिए देखो एक हिंट दे रखा है ये, और सेल गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब यहाँ पे ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे नहीं गिवन, क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर ही नहीं सकते ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सिंपल। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं। कॉस्ट COGS इज इक्वल टू सेल्स, नेट सेल्स जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, लेस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, आ जाएगा आंसर, है ना। सेल हमें गिवन है 6,80,000, 6,80,000। अब प्रॉफिट मिल जाए तो आंसर आ गया हमारा। अब प्रॉफिट देखो, हमें ये फॉर्मूला पता था, इस वजह से अगली रिक्वायरमेंट पता चल गई ना, हमें ये पता था तो ये रिक्वायरमेंट पता चली। अब प्रॉफिट ही ढूंढना है हमें। अब प्रॉफिट के लिए देखो, अगर ये गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इसी से तो निकलेगा फिर प्रॉफिट। नाम से ही समझ आ गया कि यार ये यूज़ होने वाला है। तो 25% ऑफ कॉस्ट अगर प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25%, 1/4 ऑफ कॉस्ट है,
तो कॉस्ट अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पुट कर दो, आगे आंसर। पर कॉस्ट ही तो निकालनी है, तो ये तो यूज़ हो ही नहीं सकता। तो सेल का कितना परसेंटेज होगा प्रॉफिट, न्यूमिनेटर सेम रखेंगे। तो कॉस्ट से सेल जाना है तो हायर वैल्यू पे जाना है, तो इनको प्लस कर देंगे, 4 + 1 5 इंटू, है ना। तो 1/5 इंटू सेल जो कि है 680, 680 से करा मल्टीप्लाई, आ गया प्रॉफिट। कितना होता है 136। पता नहीं मैंने सही कैलकुलेट करा है कि नहीं करा है, एक बार देख लेते हैं। 136 पुट करा, इसको माइनस करो। अरे यार मैं माइनस करता हूँ फटाफट से। 680 माइनस 136 544 54, हाँ सही आ रहा है। लो आ गया। COGS भी आ गया है, लो COGS। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे 144 + 73 ये होता है 217 प्लस COGS कितना है हमारा जो अभी निकाला हमने 544, इन दोनों को प्लस करो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं फटाफट से। 544 + 117 761, बस इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ। ऐसे ये फॉर्मूला है ना हमारा। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया हमारा 761 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 680 इंटू 100, बस आ गया। ये आ रहा है 111.91%। ठीक है, तो देखो इस तरीके से चीज़ें आराम से हो जाएंगी। एक फार्मूला ये आपको जैसे समझ आया, क्वेश्चन में क्या करेगा 2-3 ऐसे फॉर्मूले अलग अलग रेशो से दे देगा, कोई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इसी तरीके के होते हैं। 2-3 क्वेश्चन है इसके, ये तुम प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद बचे। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग रेशो कर लिया, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब यहाँ भी देखो ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट आया, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया उसी को लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इतनी बार कर लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब तो आपको समझ ही आया होगा कि ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की बात कर रहा है। अगर आपको नेट सेल्स गिवन है तो इसमें आपका डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है ये तो ऑपरेशन ही होते हैं, ट्रेडिंग वाले, ये माइनस कर दो, माइनस बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब आपको अगर नेट प्रॉफिट गिवन है, अब नेट प्रॉफिट में तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो गए, फाइनल आंसर है। नेट प्रॉफिट में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस हो चुके हैं, सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एडेड है। तो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग लेना है। तो इस नेट प्रॉफिट में से रिवर्स ऑर्डर अगर जाना हो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को इनकम हो तो माइनस कर दो, एक्सपेंसेस जो माइनस हो चुके हैं उसे ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग तो सिर्फ ऑपरेटिंग वाले बच जाएंगे। तो इस टाइप में वो घुमाने की कोशिश कर सकता है, बट ऐसे इंटरनल बात अगर आपको पता है तो आराम से कर लोगे। तो इलस्ट्रेशन 123 पे एक बार देखते हैं, केसेस गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही दे दिया, ये तो आ जाएगा आराम से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में COGS ट्रेडिंग के खर्चे वो तो होते ही हैं, ऑपरेटिंग फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, प्लस बाकी इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड जो इससे पहले वाले फॉर्मूले में किया था वो आपको गिवन है, राइट। ओके, तो ये वाला पॉइंट तो हमने पहले भी करा हुआ है, तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत आएगी नहीं। रेवेन्यू 6 लाख माइनस ऑपरेटिंग ही है खर्चे सारे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 520, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, 80/6 लाख, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, थर्ड में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 720, ग्रॉस प्रॉफिट 20% गिवन है।
जब कुछ ना गिवन हो कॉस्ट या सेल का तो ये सेल का ही होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 36,000। चलो ठीक है, बस ये केस 3 लग रहा है ठीक ठाक, बाकी तो ऐसे ही है, बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन ही थी। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है, रेवेन्यू ये है हमारा 1 2 3 इलस्ट्रेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 720, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, किसका है नहीं गिवन, तो हम मान के चलते हैं कि जो बेचा है सेल करा है उसी का प्रॉफिट, 20% ऑफ सेल्स। ये कितना होता है एक बार देख लूँ क्या, 720 इंटू 20%, 144। ठीक है, और क्या गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये कितने गिवन है, 36,000। तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिख दो, अपने आप रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, इंटू 100। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है, सेल में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक तो COGS होता है, प्लस ये बाकी इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। तो ये तो गिवन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट वाले, डायरेक्ट वाले हैं COGS, तो COGS ढूंढना है अब आपको, राइट। सेल्स माइनस प्रॉफिट आपका COGS है, सेल तो गिवन ही है 7,20,000 है ना, ये गिवन है, ये सेल गिवन है। प्रॉफिट हमने निकाल लिया 144, तो 7,20,000 माइनस 144 कितना होता है, 576,000। ओके, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये है हमारा COGS 576 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है ये 36,000, इन दोनों को ऐड कर दो, 36,000, 6,12,000 अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेल तो हमें गिवन ही है 7,20,000 माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने निकाल ही लिया 6,12,000, 1,08,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। इसको उठा के फॉर्मूले में लिख दो और काम ख़त्म है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,08,000 डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 7,20 इंटू 100, 15%। लो, इसी टाइप के हैं क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस करो। ये 3 केसेस भी अपने डन, और आगे चलते हैं दोस्तों, आराम से हो जाएंगी सारी चीज़ें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 5th अगला आ रहा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहीं इन्वेस्ट करोगे पैसा, बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी तो चाहिए, वापस कितना कमा रहे हैं इससे, और रिटर्न किस पे रिटर्न चाहिए आपको, जो पैसा आपने लगाया, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट ही तो है वो, उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। तो आप समझ ही गए हो, कमाई की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट, बिजनेस से नेट कमाई जो हो रही है, मतलब फाइनल आंसर बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब बाद में जो बंटवारा करना ही है वो तो देना ही है, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा आप लगाते हो
उसका जितना आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, मतलब ग्रॉस अमाउंट आपने इनको माइनस करने से पहले का ग्रॉस अमाउंट, ये नेट है डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद। इसके बाद और डिडक्शन होते हैं ना, इनडायरेक्ट में ये इंटरेस्ट भी आ जाएगा। लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, वो फिक्स रहता है। टैक्स गवर्नमेंट को देना ही है और डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो। तो कमाई के ही हिस्से हैं ये, प्रॉफिट कमाते हैं उसी से देते हैं, राइट। तो हमने कमा कितना लिया इस बिजनेस से ग्रॉस, वो हम देख रहे हैं इन 200। तो आपको कितना रिटर्न में मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कितना परसेंट। 10 लाख लगाते हो तो 10% रिटर्न आ रहा है। अगर ये फाइनल आंसर 10% है तो 10 लाख लगाओगे, 10% मतलब 1 लाख तो कमा लेंगे, उसमें से इंटरेस्ट दे दो, टैक्स दे दो, डिविडेंड दे दो, फाइनल आपके हाथ में बच जाएगा। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, इलस्ट्रेशन 133 क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो गिवन है डायरेक्टली 24%, मतलब रेवेन्यू का, नेट सेल्स का आप 24% कमा लेते हो। टैक्स 50%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स ही गिवन है 9 लाख। नेट फिक्स एसेट्स है हमारे पास, एक्यूमुलेटेड डेप्ट, नेट एसेट्स करने के लिए फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्ट होता है, बट नेट ही गिवन है, मतलब माइनस हो चुका है ऑलरेडी। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, करेंट एसेट्स गिवन है, टोटल डेट्स, सारे डेट्स करेंट और नॉन करेंट दोनों मिला के टोटल डेट्स सारी उधारी गिवन है। 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी गिवन है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है ROI, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड होता है। डिविडेंड का तो कोई बात आई नहीं इसमें, तो इंटरेस्ट एंड टैक्स ही ले लो, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल वाला ही कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट होता है, बस वहाँ पे हम क्या करते हैं, लोन को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मानते, यहाँ पे लोन को कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हैं। बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं यहाँ पे तो हम, तो कंपनी तो लोन वोन लेके ज़्यादा चलती है, फंडिंग लोन से ज़्यादा होती है। वहाँ हम कर रहे थे पार्टनरशिप में अपना ही जेब का पैसा ज़्यादा लगा होता है, इसलिए लोन को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मानते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी मानते हैं। इसीलिए नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए गुडविल वाले चैप्टर में हम करंट एसेट माइनस एसेट्स माइनस लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स वगैरह लाइबिलिटी है माइनस लोन भी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोन को माइनस नहीं करते, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट रखते हैं। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट निकालने के लिए गुडविल में एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, तो माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी जो है इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वो सब भी माइनस होता है और लोन वगैरह भी माइनस हो जाता है। यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल माइनस हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग माइनस नहीं होगा। ओके तो आओ चलो देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। 24% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मिल ही गया। एंड में टैक्स माइनस होता है तो पहले टैक्स रिवर्स जाएंगे, तो पहले टैक्स ऐड होगा फिर इंटरेस्ट ऐड होगा बिफोर करने के लिए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख का 24% आप निकाल लो, 2,16,000 आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें अगर मैं प्लस कर दूं इंटरेस्ट भी तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बस अब ये इंटरेस्ट ढूंढो भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन ही है 15% पे, तो 3,60,000 अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 3,60,000, उसका 15% निकाल के इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, जो कि आ रहा है 3,60,000 इंटू 15%, जो कि आ रहा है 54,000 ऐड कर दो तो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। बस देखो आ गया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, शेयर कैपिटल वगैरह की बात नहीं कर रहा है तो लाइबिलिटी अप्रोच की बात नहीं कर रहा है, एसेट्स की बात कर रहा है इसमें, तो इसका मतलब ये एसेट अप्रोच निकालना चाह रहा है, से पूछना चाह रहा है।
तो एसेट अप्रोच में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या गिवन है, नेट फिक्स कैपिटल ही गिवन, नेट फिक्स एसेट्स ही गिवन है 4,50,000 नेट हो चुका है, मतलब डेप माइनस हो चुका है, तो दोबारा डेप माइनस मत करना, कंफ्यूज करने के लिए है ये। और नॉन करंट एसेट में और क्या, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ही है, तो ये भी ऐड होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऐड नहीं होते जैसे गुडविल में, प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट हो जाएंगे फिर हमारे, ये भी गिवन है 90,000, ये हो गए टोटल एसेट्स। अब बस इसमें माइनस करंट लाइबिलिटी कर दो, आउटसाइड लाइबिलिटी में बोरिंग्स वगैरह माइनस नहीं करेंगे, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट रखेंगे इस चैप्टर में कंपनी अकाउंट्स में, पार्टनरशिप में लोन वोन को भी माइनस कर देते हैं। ओके, तो करंट लाइबिलिटी गिवन है क्या हमारे क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटी तो नहीं गिवन, पर करंट एसेट्स गिवन है ना। तो अब यहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल वाला जैसे हमने किया था एक बार, वो काम आ सकता है। मैं देख लूँ क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। हाँ, तो अरे यहाँ पे टोटल डेट्स गिवन है, टोटल डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट करंट लाइबिलिटी है। टोटल डेट अगर 4,05,000 है और लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग गिवन है 3,60,000, तो करंट लाइबिलिटी कितनी होगी, 4,05,000 माइनस 3,60,000, 45,000 आ गया, तो बस 45,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब चेक करते हैं, 4,50,000 प्लस 45,000 माइनस नहीं प्लस 90,000, 5,85,000, तो ये आ ही रहा है, माइनस 45,000, 5,40,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इसको डिवाइड करो 270 अपॉन 540 इंटू 100। तो इस टाइप के हैं ये सिंपल क्वेश्चंस दोस्तों, ज़्यादा ऐसा कुछ तो है नहीं इसमें। अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि खतरनाक क्वेश्चन होंगे, नहीं है, सिंपल प्रैक्टिस है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बाद तो आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर से ही ये बुक करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अच्छे से कर लेना, बस वही, उसके बाद भी फिर सैम्पल पेपर से ही करना है इस बुक के क्वेश्चंस। फिर एक ही बार स्टार्टिंग में एक बार कर लिया बस, फिर उसका सैम्पल पेपर्स। अच्छा, एक छूट गया यार बीच में, नेट प्रॉफिट रेशियो छूट गया है ना। हाँ, एक नेट प्रॉफिट रेशियो, वो भी बहुत इजी सा है, फटाफट से कर लेते हैं उसको भी। नेट प्रॉफिट रेशियो, अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था वैसे नेट प्रॉफिट, कितना इजी है। नेट प्रॉफिट जो आपने कमाया आफ्टर टैक्स, सब नेट हो गया टैक्स कटने के बाद, अपॉन सेल्स का ही तो सही तो कमाई होगी, और क्या होगा, बिजनेस सेल करता है तभी तो कमाता है, सारे खर्चे उसी से निकलते हैं, तो वही यूज़ होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होता है जो इंटू 100। तो आपको ये पता होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मतलब सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं और सारी कमाई एडेड है इसमें, तो नेट प्रॉफिट फाइनल आंसर P&L का होता है। तो इलस्ट्रेशन 128 देख रहे हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। कितना गिवन है, 25% गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, कैश सेल्स, कैश सेल्स आपकी कितनी गिवन है, 2 लाख, एंड क्रेडिट सेल्स वर 90% ऑफ टोटल सेल्स। क्रेडिट सेल्स है 90% ऑफ टोटल सेल, और टोटल सेल क्या होगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, है ना। If the direct expenses, indirect expenses of the company were 20,000, indirect expense मतलब P&L के expense, direct expense मतलब trading के expense, direct expense factory के होते हैं। 20,000 गिवन है, 20,000 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा, कहाँ गया, ये रहा, नेट प्रॉफिट। अब इसको देखेंगे हमें क्या हमें इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए, ये तो 100 है,
नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए हमें, तो टैक्स का कुछ इसमें बताया नहीं है, तो फिर हम नेट प्रॉफिट ही लेके चलेंगे विदाउट टैक्स। बाकी सेल्स चाहिए हमें, सेल्स के लिए देखो यहाँ पे कुछ झोल है, हो जाएगा ये भी, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, टोटल सेल्स गिवन है जो कि होता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, 100% सेल, कुछ परसेंट कैश होगी कुछ क्रेडिट होगी। अब ये बोल रहा है 90% ऑफ इस 100 में से, टोटल सेल में से 90% तो क्रेडिट सेल ही है, 90%। तो कैश सेल कितना होगा, 10%, सिंपल है ना। 10% कैश सेल है, 90% हमारा उधार की सेल क्रेडिट सेल है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन है 2 लाख, तो टोटल सेल का 90% क्रेडिट सेल, टोटल सेल का 10%, टोटल सेल्स का 10% कैश सेल्स है, कैश सेल्स। तो ठीक है, टोटल सेल इंटू 10% इज इक्वल टू कैश सेल्स, जो कि कितनी गिवन है हमें, दे रखा है देखो, कैश सेल 2 लाख है, तो 2 लाख लिख दो यहाँ पे। तो टोटल सेल अब आ जाएगा 2 लाख इंटू 100/10, रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता है, बेसिक फॉर्मूले से ही बनता है। इसका मतलब टोटल सेल 20 लाख है, ये हमें चाहिए था नेट सेल्स फॉर्मूले में। ये देखो यहाँ पे 2 लाख 20 लाख पुट कर देंगे हम। अब हमें क्या चाहिए, ये ऊपर वाले में ये है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स। टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे आफ्टर टैक्स ही है। अब नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट से रिलेटेड यहाँ कुछ बोला हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तो यही तो यूज़ होगा, फिर और क्या यूज़ होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जीपी रेशो 25% है, और वो है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। अब टोटल सेल तो हमने निकाल ही ली, जीपी अपॉन सेल कितनी हमारे आ गई थी, 20 लाख इंटू 100 है ना। तो चलो फिर इसे कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। 25 इंटू हो जाएगा ये 20 लाख, उस साइड जाएगा तो, और ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इंटू जीपी। तो ये कितना आ रहा है, ये इससे ये कट गया, 20,000 इंटू 25 कितना हो गया, 5 लाख। जीपी हमारा 5 लाख आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से आता है, और ये प्रॉफिट फिर पीएनएल में जाता है, और इससे माइनस होता है फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो आ जाता है नेट प्रॉफिट। देखो 11th की कॉन्सेप्ट आ गए, जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिवन था हमारे क्वेश्चन में, हमने तो लिख भी दिया था। ये देखो, इसलिए लिखना ज़रूरी होता है, आपको याद रहता है। 20,000, लो भाई आपका नेट प्रॉफिट भी आ गया 4,80,000। अगर गिवन होता कि टैक्स भी आपको 10% देना है, तो 10% और टैक्स माइनस हो जाता, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता। कितना आया प्रॉफिट, जैसे 480 है, 10% टैक्स, तो 480 माइनस 10% ऑफ 480, 48,000 माइनस हो जाता, तो आ जाता नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। इसमें नहीं गिवन, किसी और में गिवन होगा। फिलहाल तो हम यही मान कर चलेंगे 480 है, 480 बस यहाँ पे पुट कर दो, लो आंसर आपका 480 पुट करा, नेट प्रॉफिट रेशो आ गया 480 अपॉन 20 लाख इंटू 100, 24,000। लो भाई ये चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हुआ। अब आपकी प्रैक्टिस है भाई, आपकी मेहनत है, करते जाना, ठीक है भाई। बाकी 4 नंबर का ही चैप्टर है, फटाफट से एक रिवीजन इसको दे देना। अब इसके बाद जब एक बार सारे फॉर्मूले के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपने कर लिए,
तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये चैप्टर और इस बुक के बाकी चैप्टर भी सैम्पल पेपर से ही करने हैं। जब बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करोगे, अभी प्री बोर्ड की भी तैयारी करोगे, सैम्पल पेपर से ही ये पूरी बुक करनी है। बस एक चैप्टर को छोड़ के, जो कि है लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो तो पहले इस बुक से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर सैम्पल पेपर से ही करना है उसको भी। तो इस बुक की इतनी लोड मत लेना, एक बार समझने के लिए चैप्टर तो करना ही पड़ता है। इजी इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट P&L फॉर्मेट समझना है, हेड सब हेड ही आएंगे उससे। सेकंड चैप्टर थ्योरी का है, फ्री के मार्क्स। फिर हमने किया था कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, इतना ही इजी चैप्टर, बिना बात के 4 नंबर दे दिए। ये पिछले 2 साल से इसको हटा दिया गया था, दोबारा ले आए हैं, तो आपके लिए तो वरदान है, 4 नंबर फ्री में मिलते हैं इसमें। ठीक है, रेशो एनालिसिस बुक से एक बार कर लिया, बस खत्म। अब ये सारे चारों के चारों चैप्टर इस बुक से मत करना। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ सीखने को मिला है तो टिक कर देना और वही रिवीजन में देख लेना, बाकी मत करना। बाकी सैम्पल पेपर से ही ये चारों चैप्टर करने हैं। करने तो सभी हैं, पर बुक को दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले बुक से ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उसके बाद सैम्पल पेपर से ही करना है। मतलब इस बुक को दोबारा उठाना हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ही उठाना। बाकी इंक्रीज डिक्रीज हुआ रेशो या नो चेंज हुआ रेशो, इसके मैंने क्लास में बताया, कुछ बच्चों ने सुना था, कुछ ने, मैक्सिमम ने नहीं सुना था, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज वाले क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले में एंड में ये क्वेश्चंस हैं कि आपका, मैंने एग्जांपल क्या लिया था, करंट रेशो गिवन होगा, जैसे मान लो 2:1 जो कि आइडियल रेशो होता ही है, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ये बोलेगा कि आपने क्रेडिटर्स, आपके थे क्रेडिटर्स 5,000 रुपये के, आपने वो पे कर दिए, तो अब इसके बाद करंट रेशो में क्या चेंज आया, क्या बढ़ा वो, क्या घटा, या नो चेंज आया, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको सारे ही फॉर्मूले में बस एक छोटा सा एग्जांपल लेना है और अपने आप सारे आंसर आएंगे। सिंपल जो गिवन है पहले, चेंजेस से पहले जो गिवन है उसमें एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2:1 है, करंट एसेट 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब करंट लायबिलिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें इसको 2 लाख ले लो, इसको 1 लाख ले लो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख अपॉन 1 लाख, आपने एग्जांपल ले लिया। बात तो वही है ना, 2/1 ही तो है, एक वैल्यू ले लो बस। अब वो बोल रहा है क्रेडिटर्स 5,000 के थे, पे कर दिए, तो क्या इफेक्ट होगा, क्रेडिटर्स मतलब करंट लायबिलिटी, तो अब आप 5,000 पे कर दोगे तो क्रेडिटर्स तो कम हो जाएंगे। और पे कैसे करोगे, कैश या बैंक से, वो तो करंट एसेट है, तो भाई पैसा भी तो कम हो जाएगा, करंट एसेट भी तो कम हो जाएगा। तो आप ये मत समझना कि नो चेंज, 5,000 न्यूमरेटर से माइनस हुआ, 5,000 डिनोमिनेटर से माइनस, तो कोई चेंज नहीं होगा। आप फटाफट से नो चेंज पे टिक मत लगाना, आराम से सॉल्व कर लेना। ये हो गया 1,95,000 और ये हो गया 95,000, इसको सॉल्व कर देना। 1,95,000 डिवाइडेड बाय 95,000, ये हो गया आपका 2.05, राइट। पहले क्या था रेशो, 2:1 मतलब 2, अब थोड़ा तो बढ़ गया ना, 2.05 हो गया, ये था 2.00, अब हो गया 2.05, तो इंक्रीज है आंसर। ऐसे ही अगर 2 से कम हो जाता, 1.95 किसी केस में होगा तो डिक्रीज होगा आंसर, किसी केस में 2 का 2 ही रह जाएगा तो नो चेंज। किस केस में जैसे 2 का 2 रह जाएगा, जैसे करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी आपने ले रखा है 2 लाख अपॉन 1 लाख, वो बोलेगा डेटर्स थे आपके 10,000 रुपये के, उन्होंने पैसा दे दिया, तो डेटर्स एसेट है, डेटर अब कम हो रहे, तो यहाँ पे माइनस 10,000। अब पैसा दिया है तो वो भी तो करंट एसेट है, कैश बढ़ जाएगा प्लस 10,000। तो इस केस में क्या आंसर आया, 2 लाख अपॉन 1 लाख ही आया। तो चेंजेस होने के बाद क्या हुआ, एडजस्टमेंट होने के बाद क्या हुआ, 2/1 2 ही आंसर रहा, पहले भी 2 था, अभी भी 2। तो यहाँ नो चेंज पे टिक कर देना, ठीक है। बस इतना ही है, सारे फॉर्मूलेज में इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाले होते हैं। ठीक है, करो प्रैक्टिस अच्छे से, ओके।